कि पाकिस्तान बीजेपी का दुश्मन है, हमारा नहीं है। पाकिस्तान में जाके कहे थे कि मोदी जी को हटाना है तो मदद करिए। हाफिज को साहब किसने बोला था? कांग्रेस के नेता ने। साहब ये प्यार का इकरार दो तरफा है। ये मोहब्बत की दुकान में पाकिस्तान के लिए इतनी मोहब्बत क्यों नजर आ रही है? अब यही कसर रह गई थी कि इंडी गठबंधन की सरकारों में मिसाइल पे चीन का झंडा नजर आएगा, महिलाओं के उत्पीड़न का माकूल जवाब मिलेगा, पाकिस्तान से प्रेम का मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। आप देख रहे हैं कि मोदी जी के प्रति ईर्ष्या और वैमनस्य में किस सीमा तक इंडी गठबंधन के लोग गिरते जा रहे हैं कि आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बीके हरिप्रसाद जी इस सीमा तक बोल देते हैं कि पाकिस्तान बीजेपी का दुश्मन है, हमारा नहीं है। यह बोलने का भाव क्या है? और मैं यह भी कहना चाहता हूं, यह बीके हरिप्रसाद जी का या कांग्रेस के किसी नेता का जुबान से फिसला हुआ बयान नहीं है। मणिशंकर अय्यर और सलमान खुर्शीद, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर्स, बोथ वर द फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर एंड सलमान खुर्शीद जी वर द फॉर्मर फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, जाके ये कहे थे ना कि पाकिस्तान में जाके कहे थे कि मोदी जी को हटाना है तो मदद करिए। राहुल गांधी जी के बयान को पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस में भारत सरकार के खिलाफ प्रयोग किया था। इमरान खान ने बतौर प्राइम मिनिस्टर, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे पंजाब में, सिद्धू की तरफ इशारा करते हुए रैली में बोला था कि जब तक यह सरकार रहेगी तब तक हमारे हालात नहीं सुधरेंगे, जब आप लोग आएंगे तभी हमसे संबंध बेहतर होंगे। हाफिज को साहब किसने बोला था? कांग्रेस के नेता ने। और हाफिज सईद का वो वीडियो अवेलेबल है जिसमें वो कहता है कि भारत में सिर्फ बीजेपी जैसे खराब लोग नहीं है। देखिए, आज कांग्रेस पार्टी ने तो ऐलान कर दिया है कि आप पाकिस्तान के खिलाफ जो कर रहे हैं वो बंद करिए, कोट अनकोट। तो साहब ये प्यार का इकरार दो तरफा है। इसलिए मैं बहुत साफ पूछना चाहता हूं, एक तरफ आप अपराधी आतंकवादी तत्वों को समर्थन दे रहे हैं और दूसरी तरफ खुलेआम ये बयान दे रहे हैं, तो इंडी गठबंधन और राहुल गांधी जी से हम ये पूछना चाहते हैं कि मोहब्बत की दुकान में पाकिस्तान के लिए इतनी मोहब्बत क्यों नजर आ रही है? और ये फिर मैं बोल रहा हूं, अगेन आई एम कोटिंग विद द रेफरेंस, बैरक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में 2010 में भारत की यात्रा के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की वार्ता के आधार पर लिखा था कि 2008 में 26/11 के हमले के बाद भारत की सेना एक कड़ी कार्रवाई करने के लिए तैयार थी। और उस समय रॉय आईबी के चीफ थे जिन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था इस बात पे, चूंकि लगातार संकेत दिए गए थे कि ऐसा होने वाला है। परंतु उसके बावजूद बकौल बैरक ओबामा, अगर कांग्रेस को आपत्ति है तो बैरक ओबामा पे जाके मुकदमा कर दे, बकौल बैरक ओबामा डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने इसलिए निर्णय नहीं लिया कि पाकिस्तान के खिलाफ हुई किसी भी कार्रवाई से बीजेपी को फायदा न हो जाए। यानी हमारे सैकड़ों लोग मारे गए, हमारे सिपाही मारे गए। तुकाराम मामले को तो याद है, हाथ में वो पकड़ते हुए गोली लग गई, कोई फर्क नहीं पड़ता। सियासत के तराजू पे तौलना है, चाहे पीड़ित महिलाओं का दर्द हो, आदिवासी महिलाओं का दर्द हो संदेश खाली में, दलित महिलाओं का दर्द हो, वो पहले तराजू पे, सियासत के तराजू पे तौला जाता है कि कौन सा वोट बैंक तगड़ा वाला है, फिर उसके आधार पे बोला जाता है। और फिर चाहे देश की सुरक्षा हो या देश का आत्मसम्मान हो, उसको भी उसी प्रकार से राजनीति के तराजू पे तौला जाता है। और आपने वो भी देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसका उल्लेख किया है कि तमिलनाडु की सरकार ने चीन का मिसाइल, चीनी फ्लैग, अब बताइए, चीन के साथ करार तो सुना था, डोकलाम में चीन के साथ लंच और डिनर तो सुना था। अब यही कसर रह गई थी कि इंडी गठबंधन की सरकारों में मिसाइल पे चीन का झंडा नजर आएगा। मगर आप आश्वस्त रहिए कि भारत की जनता इस हर एक चीज को, भारत की यह विवेकपूर्ण जनता हर एक चीज को बहुत गंभीरता से देख रही है और इसका समुचित प्रत्युत्तर देगी। महिलाओं के उत्पीड़न का माकूल जवाब मिलेगा, पाकिस्तान से प्रेम का
मुंहतोड़ जवाब मिलेगा और चीन के झंडे का बिल्कुल एप्रोप्रिएट रिप्लाई इस गठबंधन की सरकार को मिलेगा। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, ये वही डीएमके की सरकार है जिसके डी फैक्टो नंबर 2 मिनिस्टर इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म का समूल नाश की कॉन्फ्रेंस करते हैं, बयान नहीं अभियान की बात करते हैं। वही चीन का मिसाइल दिखाते हैं और चीनी झंडा उनके कार्यक्रमों में दिखाया जाता। इस प्रकार की मीडिया में रिपोर्ट्स हैं और इस प्रकार के चित्र बहुत स्पष्ट रूप से उपस्थित हैं। और आज तक अभी तक डीएमके की सरकार ने न इसके लिए माफी मांगी है, न सफाई दी है, न इसका कोई खंडन किया है। इसलिए हम बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि ज्यों-ज्यों समय आगे बढ़ता जा रहा है, इंडी गठबंधन के दलों की भारतीय समाज के प्रति असंवेदनशीलता और हिकारत उभर कर उत्तरोत्तर सामने आती चली जा रही है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।